Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, today in this video we will discuss your 9th class English worksheet number 37 which date is 7th October 2021. Dear students, जो आपकी आज की वर्कशीट आई है वो जो आपकी बुक का चैप्टर है माई चाइल्डहुड किसके बारे में, जो APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है उससे लिया गया है, उसी से आपका एक एक्सट्रैक्ट आया है। इस एक्सट्रैक्ट को हमें पढ़ना है और आंसर करना है नीचे दिए गए MCQs का। देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। माई चाइल्डहुड पोर्ट्रेट्स द चाइल्डहुड ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द ग्रेट साइंटिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। माई चाइल्डहुड जो चैप्टर है वो बताता है किसके चाइल्डहुड को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे महान वैज्ञानिक थे हमारे देश के और पूर्व राष्ट्रपति थे भारत के, है ना। आप सबने सुना होगा APJ अब्दुल कलाम का नाम, वो राष्ट्रपति भी रहे हैं और मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर कलाम वॉज बोर्न इन मुस्लिम मिडिल क्लास फैमिली इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम तमिलनाडु। डॉक्टर कलाम तमिलनाडु के रामेश्वरम जो एक कस्बा है उसमें मुस्लिम फैमिली में, और मुस्लिम फैमिली भी कौन सी, मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए थे। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड विद हिज 4 सिबलिंग्स इन देयर एंसेंट्रल होम, और उन्होंने अपना चाइल्डहुड मतलब बचपन अपने 4 सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन, 4 भाई बहन के साथ अपने एंसेंट्रल यानी कि अपने पूर्वजों के घर में बिताया। हिज पेरेंट्स वर नॉट एजुकेटेड, उसके जो माता पिता थे वो एजुकेटेड नहीं थे, बट दे इंस्टिल्ड ग्रेट वैल्यूज़ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी इन देयर चिल्ड्रन। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के अंदर, एजुकेटेड नहीं थे वो, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है आत्म अनुशासन, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी अपने बच्चों में स्थापित की। डॉक्टर कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कज़न। डॉक्टर कलाम ने अपनी पहली कमाई अपने कज़न की हेल्प करके कमाई। हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, और उनका जो कज़न था वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करता था, क्या बांटता था, न्यूज़पेपर यानी कि अखबार। इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पेरेंट्स। अपने बचपन में वो अपने माँ बाप से बड़ा इन्फ्लुएंस था, बहुत प्रभावित था। हिज टीचर्स एंड हिज फ्रेंड्स, ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स। अपने टीचर से बहुत प्रभावित था, अपने फ्रेंड से बहुत प्रभावित था और अपने पेरेंट्स से। ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, उसके 3 क्लोज फ्रेंड्स थे। एक कौन थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदरम और शिव प्रकाशन। कौन कौन उसके 3 फ्रेंड हैं जो क्लोज हैं, मतलब क्लोज का मतलब होते हैं जो आपके पक्के मित्र होते हैं। रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल 3 बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स, और तीनों के तीनों बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से, अलग पारिवारिक परिदृश्यता उससे बिलोंग करते थे। बट दे एन्जॉयड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, लेकिन तीनों में बड़ी पक्की फ्रेंडशिप थी, बड़ी मित्रता बहुत पक्की थी। एंड ऑलवेज सपोर्टेड, और एक दूसरे को सपोर्ट करा करते थे। एंड मोटिवेटेड ईच अदर, और एक दूसरे को प्रेरित भी करते थे। द स्टोरी हाईलाइट्स द इवेंट एंड इंसिडेंट फ्रॉम डॉक्टर कलाम चाइल्डहुड। ये जो स्टोरी है जो आप कहानी पढ़ रहे हैं किसकी, अब्दुल कलाम आज़ाद की, ये हाईलाइट करती है उन घटनाओं को और उन इंसिडेंट्स को जो घटनाएं घटी कौन से, डॉक्टर कलाम के चाइल्डहुड यानी कि बचपन में। वंस अ स्कूल टीचर डेलिबरेटली आस्क हिम, एक बार उसके स्कूल टीचर ने उनसे पूछा टू शिफ्ट बैक, मतलब डेलिबरेटली होता है जो अच्छा बिहेवियर नहीं करता है ना, बड़े रूड बिहेवियर से उन्होंने उसको पूछा टू शिफ्ट टू बैक बेंच सो दैट ही कुड नो लॉन्गर सिट विद द हिंदू फ्रेंड्स रामानंदा। उसके एक स्कूल टीचर ने उसको पीछे बैठने को बोला, शिफ्ट कर दिया कौन सी, बैक बेंच पे, जो पीछे वाली बेंच थी, जिससे कि वो अपना जो उसका हिंदू फ्रेंड है रामानंदा उसके साथ ना बैठ पाए, इसलिए उसे पीछे शिफ्ट कर दिया। दिस इंस्टेंस ब्रोक द हार्ट ऑफ डॉक्टर कलाम एंड हिज फ्रेंड्स, और इस इंस्टेंस ने, ये जो घटना हुई इससे जो डॉक्टर कलाम हैं और उनके दोस्त हैं उनका दिल टूट गया। दिस मैटर वॉज सीरियसली टेकन अप बाय देयर रेस्पेक्टिव फैमिली, लेकिन
ये जो मैटर था, ये जो बात थी, ये जो भी मामला था, ये बहुत गंभीरता से लिया उनकी फैमिलीज़ ने। किसकी फैमिलीज़ की बात हो रही है? जो उसके फ्रेंड हैं और डॉक्टर कलाम के फैमिली के बारे में। द टीचर वॉज आस्क्ड टू स्टॉप हिज सोशल इनइक्वालिटी एंड वॉज आस्क्ड टू अपोलाइज फॉर हिज इनजस्टिस। टीचर को बोला गया कि जो उसने सोशल इनइक्वालिटी का मतलब है सामाजिक असमानता, और उसको अपोलाइज़ करने के लिए, सॉरी बोलने के लिए बोला जो उसने इनजस्टिस किया था, यानी कि जो अन्याय किया था। क्योंकि अन्याय तो है, आपने देखा है आपके स्कूल में, आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं, इससे फ़र्क पड़ता है कि आप सीट पे कौन सी पे बैठ रहे हैं। आप हिंदूज़ के साथ बैठते हैं, मुस्लिम के साथ, स्कूल में सब एक होते हैं। लेकिन अगर उस स्कूल टीचर ने सोशल इनइक्वालिटी की बात की, इनजस्टिस किया, तो उन्होंने उसको रोका और उसको अपोलाइज़ करने के लिए बोला, क्योंकि पुराने टाइम में ये एक आम बात थी, ऐसा होता था। इन अदर इंसिडेंट, अब दूसरे इंसिडेंट की बात करते हैं। अब दूसरे इंसिडेंट की बात करते हैं। उसके साइंस टीचर ने उसको इनवाइट करा डिनर के लिए। ठीक है, डिनर के लिए इनवाइट किया। व्हेन डॉक्टर कलाम सेट फॉर ईटिंग, और जब डॉक्टर कलाम बैठ गए खाना खाने के लिए, टीचर कंजर्वेटिव वाइफ, जो उसकी टीचर की कंजर्वेटिव मतलब दकियानूसी, पुरानी बातों को मानने वाली, रिफ्यूज़ टू सर्व हिम, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं इसको खाना दूंगी। हिज टीचर देन सर्व्ड हिम, फिर उसके टीचर ने उसे सर्व किया, उसको खाना परोसा। सर्व होता है परोसना। विद हिज ओन हैंड्स, अपने खुद के हाथों से। एंड एट अलोंग विद हिम, और कलाम के साथ खाया, क्योंकि वो हिंदू थे और वो मुस्लिम थे, तो इस वजह से उनकी जो वाइफ थी उन्होंने मना कर दिया था। दिस चेंज द कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ हिज फैमिली, और इससे जब उसने देखा कि उनके मतलब उसके जो टीचर हैं वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो जो उनका कंजर्वेटिव एटीट्यूड था, जो पुराना परंपरागत जो चलता हुआ उसका अप्रोच थी, उनकी वाइफ का बदल गया। डॉक्टर कलाम लर्न द लेसन ऑफ सेकुलरिज्म, डॉक्टर कलाम ने किसका? सेकुलरिज्म का पार्ट पढ़ा। फ्रॉम दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट से डॉक्टर कलाम वांटेड टू कंटिन्यू हिज हायर स्टडीज़, जो डॉक्टर कलाम है वो चाहते थे कि अपने आगे की पढ़ाई भी पूरी करें रामानंदपुरम से, क्योंकि वो रामेश्वरपुरम में थे, वो चाहते थे मैं रामानाथपुरम जाके अपनी स्टडीज़ पूरी करूं। हिज फादर अलाउड हिम टू गो, और उसके पापा ने उन्हें अनुमति दे दी। अनुमति होता है, अलाउड होता है अनुमति देना। एंड एक्सप्लोर द न्यू होराइजन्स एंड मूव अहेड इन द लाइफ, और उन्हें बोला कि नए एक्सपीरियंस को लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ लिया। कम टू द क्वेश्चंस नाउ, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट सर्टेन क्वालिटीज़ ऑफ डॉक्टर कलाम पेरेंट्स आर एग्जिबिटेड इन द चैप्टर, कौन सी क्वालिटी हमें निश्चित रूप से क्वालिटी दिखाई देती है इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ के। स्ट्रिक्ट और कंजर्वेटिव थे? नहीं, कंजर्वेटिव तो बिल्कुल भी नहीं थे। मनी माइंडेड? ये भी नहीं होगा। डिसिप्लिन एंड ऑनेस्ट? यस, वो डिसिप्लिन भी थे और ऑनेस्ट भी थे, और उन्होंने अपने बच्चों में भी डिसिप्लिन और ऑनेस्टी भरी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम, विच वॉज नॉट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, डॉक्टर कलाम के अकॉर्डिंग कौन सी उसकी लाइफ की इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स नहीं थी? इमोशनल सिक्योरिटी थी, मेटेरियलिस्टिक पोजेशन ये भी है, सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट ये भी है, लग्जीरियस लाइफ स्टाइल उनकी कभी नहीं रही। तो आप ये वाला ये जो ऑप्शन है आपका बच्चों, कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा? क्योंकि नहीं पूछा है तो इसमें डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। श्री आसुब्रमण्यम अय्यर, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, इन्होंने बोला था कि एक बार जब तुमने सिस्टम को चेंज करने का सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है, निश्चय ले लिया है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्वर्टेड, ऐसी प्रॉब्लम तो आएंगी। क्योंकि उसके जो टीचर थे, जब उसकी वाइफ ने उन्हें खाना खिलाने से मना कर दिया था, तो उसके टीचर ने तब बोला था कि अगर तुम सिस्टम को चेंज करना चाहते हो तो ऐसी प्रॉब्लम आएंगी। ही रेफर टू चेंज द, वो कौन से चेंज की बात कर रहे हैं? कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी, यस, इस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हमें दूसरे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसी से हमारा आंसर मिल रहा है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड इमिनेंट डज नॉट कोरस्पेंडेंट टू, जो इमिनेंट वर्ड है किसके साथ नहीं जा रहा? मतलब तीन तो उसके साथ हैं, एक नहीं है। इम्पेंडिंग, अप्रोचिंग, डिस्टेंट और क्लोज, तो कि कौन सा होगा इसमें?
इसमें होगा डिस्टेंट, क्योंकि ये सब आसपास के हैं, ये दूर का। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग इन 100 and 120 words. What kind of childhood Dr. Kalam had? Illustrate and give suitable reference from the chapter. और 6 है, despite the differences Dr. Kalam enjoy strong friendship with his 3 friends. ठीक है। तो डॉक्टर कलाम ने कौन सा कैसा चाइल्डहुड रहा उसको आपको बताना है चैप्टर के रेफरेंस से। और छठे क्वेश्चन में क्या करना है, इतने सारे डिफरेंस होने के बाद भी वो अपने फ्रेंड से एक अच्छी फ्रेंडशिप रखते थे, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रखते थे, तो उसको आपको एलोब्रेट करके मतलब अच्छे से उसको बताना है, एक्सप्लेन करके, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आपको 100 to 120 वर्ड्स में देना है। तो चलिए करते हैं। तो बच्चों पहले क्वेश्चन जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन देखा उसका आंसर आप ये कर देंगे यहाँ से यहाँ तक कि किस तरीके का उनका बचपन था, और आपको रेफरेंस देना है उससे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन तो था कि इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद वो इतना मजबूत फ्रेंडशिप बॉन्ड रखते थे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप इसका आंसर ये कर देंगे। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और आई होप कि आप सबने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और बच्चों कमेंट लिख के बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।